वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 42 लेक्चर है। इसमें है सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस तरीके से अप्लाई किया जाए इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें चेंजेस आ रही है और ऑर्गेनाइजेशन लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें एक यूनिफॉर्म किस्म का कम्युनिकेशन होता है, जितने भी हिस्से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ, यानी कि बिल्कुल एक जैसी कम्युनिकेशन होती है। तमाम पार्ट्स में ऑर्गेनाइजेशन के एक जैसी कम्युनिकेशन होती है, जो जितनी भी लीनियर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। उसके बाद जो दूसरी है वो है मोर फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें क्या होता है कि कस्टमाइज किस्म की जो है वो कम्युनिकेशन होती है, डाइवर्सिफाइड कम्युनिकेशन पैटर्न यूज़ होता है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मोर इंडिपेंडेंस है, मोर एम्पावर्ड है। अच्छा, अब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसको ERP शॉर्ट में कहा जाता है। ये क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है उसके रिसोर्सेज को प्लानिंग करने के अंदर कंप्यूटराइज तरीके से। और वो रिसोर्सेज कौन से होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन प्लान करे? वो रिसोर्सेज है फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज। तो इन रिसोर्सेज को प्लान करने के अंदर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए रिसोर्स की जो है वो प्लानिंग की जाती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कितनी तरह की इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है? लेवल्स वाइज होती हैं। अगर हम लेवल वाइज देखें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम टॉप मैनेजमेंट के लिए भी होता है, मिडिल मैनेजमेंट के लिए भी होता है, लोअर मैनेजमेंट के लिए होता है। डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन होता है और फंक्शंस जितने परफॉर्म किए जाते हैं डिपार्टमेंट्स में। अच्छा, नॉलेज वर्कर की बात करें तो नॉलेज वर्कर ये वो शख्स होता है, वो पर्सन होता है जो डिसीजन लेता है, यूज़ करता है अपनी नॉलेज को डिसीजन बनाने के लिए भी और क्रिएटिविटी के लिए भी। उसको हम कहते हैं नॉलेज वर्कर। अब नाउ द कंसिडरेशंस ऑफ यूज़र फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो क्या क्या हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूज़र, यानी यूज़र को आइडेंटिफाई करना। टॉप मैनेजर है, मिडिल मैनेजर है, लोअर मैनेजर, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूज़र है एंड द फंक्शनिंग एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या है? यानी कि MIS जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। ये वो सिस्टम है जो हेल्प करता है और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, यानी मैनेजमेंट जब डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, डिसीजन बना रही होती है, तो उसमें हेल्प करता है कौन? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है? तो मार्केटिंग रिसर्च की अगर हम बात करें तो मार्केट रिसर्च जब होती है तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, ख़ास प्रॉब्लम के बारे में। जबकि MIS जो है यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है डिसीजन मेकिंग ऑफ द मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लेना होता है उसके मुताबिक। और जबकि यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में होता है, यहाँ MIS में पर्टिकुलर प्रॉब्लम का नहीं होता सिलसिला। यहाँ पे होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होगी, मैनेजमेंट जो डिसीजन बनाएगी उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जबकि मार्केट रिसर्च के अंदर एक ख़ास प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको DSS कहा जाता है। ये क्या है? ये एक सिस्टम होता है जो सपोर्ट करता है डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो डिसीजन है उसको सपोर्ट करने वाला सिस्टम होता है, जिसको हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या DSS कहते हैं। नाउ द एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, जिसको ESS कहा जाता है या फिर एग्जीक्यूटिव डिसीजन सिस्टम। ये क्या सिस्टम है? ये वो सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव्स को, ताकि डिसीजन ले, वो एग्जीक्यूटिव्स डिसीजन ले सकें। इसी वजह से इसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि एग्जीक्यूटिव जो है वो डिसीजन ले सके। अब है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क्स का क्या मतलब है? कि कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर दिया जाए तो वो कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में अगर लिंक कर दिया जाएगा तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा। इंटरनेट भी एक तरह का नेटवर्क ही है। इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्क का भी नेटवर्क है ये। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स इसी तरह बने होते हैं कि उसमें कई सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाए तो उससे जो है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। आपने अक्सर ऑफिस में देखा होगा, कई सारे कंप्यूटर आपस में लिंक्ड हुए हुए होते हैं, तो वो एक उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ होता है। अच्छा, अब है कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में? उसमें है हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल्स हैं, डेटाबेस हैं, पीपल हैं यानी लोग भी शामिल हैं, और साथ में टेलीकम्युनिकेशन भी है। अब कुछ इसको डिटेल में देखते हैं कि हार्डवेयर का मतलब क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स, वो हिस्से जो फिजिकली तौर पे मौजूद हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर से मुराद, सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही होगा, अगर आप
CS के स्टूडेंट हैं तो कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, कुछ प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो जो है सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और हर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ज़ाहिर बातें इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक ख़ास मकसद के लिए बनाया गया होता है। तो हर सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर से कुछ ख़ास किस्म के काम करवाए जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। और ये एक ज़ाहिर बात है फिज़िकल हार्डवेयर तो फिज़िकल कंपोनेंट होता है, जबकि सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ होती है जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, हम उसको फिज़िकली तौर पे हम नहीं उसको देख सकते। अच्छा, आइकन की अगर हम बात करें तो आइकन्स तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं। जो भी आइकन्स कंप्यूटर के अंदर यूज़ होते हैं, ये एक ग्राफिक्स होती हैं जिनको इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि ज़्यादा फ्रेंडली तौर पे यूज़ किया जा सके। तो आइकन्स भी एक तरह की ग्राफिक ही है जिसको फ्रेंडली यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। जितने भी आइकन्स होते हैं कंप्यूटर में सारे यूज़र फ्रेंडली के लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, अब है कंट्रोल्स क्या है? कंट्रोल मेक द वर्क अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड प्रोसीजर। कंट्रोल्स के थ्रू कंप्यूटर जो है वो उस तरीके से काम करता है जो प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं, ऐसे प्रोसीजर्स जो पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं, तो उसके मुताबिक कंप्यूटर काम करता है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल्स। अब आ गया है अकाउंटिंग का टॉपिक आपके सामने। अकाउंटिंग की अगर यहाँ पे इन्होंने एक दी हुई है डेफिनेशन कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, जो माली जो जिसमें पैसे की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट क्लासेस के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को हम क्लासिफाई कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद उसको हम एनालाइज़ करते हैं, यानी तज्जिया उसका करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको समराइज़ कर देते हैं, एक समरी बन जाती है इन्फॉर्मेशन की। और फिर उसके बाद रिपोर्टिंग की जाती है इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी से मुराद जैसे कि मैंने आपको बताया कि माली जो है इन्फॉर्मेशन, तो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम कहें वो रिकॉर्ड इसमें की जा रही होती है। और अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो अकाउंटिंग का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जिस तरह किसी भी कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जा रही है, ह्यूमंस की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, मैथ भी एक तरह की लैंग्वेज है, तो इसी तरह अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है और ये कारोबार की एक ज़बान है, कारोबार की ज़बान। इसी वजह से बिज़नेस की जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं उसमें अकाउंटिंग को काफ़ी एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये एक कारोबार की ज़बान है। अच्छा, अब है इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन क्या है? इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन वो तमाम इन्फॉर्मेशन को कहा जाता है जिसमें मॉनेटरी एक्सचेंज होता है, यानी कि पैसे के बदले जो है वो ख़रीदो फरोख्त हो रही है, तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। मॉनेटरी एक्सचेंज जहाँ हो रही है तो उसको जो है रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। रिकॉर्डिंग भी की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है, एनालाइजिंग की जाती है, समराइजिंग की जाती है और फिर रिपोर्टिंग भी की जाती है। अच्छा, अकाउंटिंग के अंदर ही है जनरल जर्नल। आप इन सब चीज़ों की डिटेल्स और कैलकुलेशन वगैरह अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जनरल जर्नल है क्या? ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरल नेचर की रिकॉर्ड की जाती है, यानी जनरल तौर पर रिकॉर्ड की जाती है। कोई एक स्पेशल नेचर की इन्फॉर्मेशन नहीं की जाती, बल्कि एक जनरली तौर पर रिकॉर्ड कर ली जाती है। जो भी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। जबकि उसके बाद जो है जर्नल में जब एक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दी जाती है तो उसके बाद होता क्या है कि वही इन्फॉर्मेशन लेजर में आ जाती है। अब लेजर क्या है? लेजर भी एक बुक है, जर्नल भी एक बुक है, वो भी एक बुक है। अब लेजर के अंदर इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, वही इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन जो जर्नल में रिकॉर्ड हुई थी, वो कैटेगरी वाइज रिकॉर्ड हो जाती है, डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती हैं। जैसे कैश की इन्फॉर्मेशन सारी अलग जगह आ गई, कैश जितना भी है, बैंक की जितनी भी है इन्फॉर्मेशन वो सब तमाम, तो इसकी अलग अलग है, हेडिंग वाइज और कैटेगरी वाइज तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, कैलकुलेशन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है, क्या आ रही है, वो सब आप अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।